दुनिया की राजनीति एक बार फिर गर्म है और इसकी आंच अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तक महसूस की जा रही है। एक तरफ गाजा युद्ध को लेकर वैश्विक दबाव, दूसरी तरफ फिलिस्तीनी को मान्यता देने का मुद्दा और अब ऑस्ट्रेलिया में हुआ भीषण हमला। इन सब को जोड़ते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। नेतन्याहू का आरोप है कि फिलिस्तीनी राज्य को समर्थन देकर ऑस्ट्रेलिया ने यहूदी विरोधी भावना को हवा दी है, जिसका नतीजा सिडनी में हुआ ये खौफनाक हमला है। इजरायली प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा कि फिलिस्तीनी राज्य की मांग और उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन यहूदी विरोधी आग में घी डालने जैसा है। गाजा युद्ध के दौरान ये लगातार ये कहते आए हैं कि इजराइल की सैन्य कार्रवाई की आलोचना और दो राज्य समाधान की मांग वैश्विक स्तर पर यहूदियों के खिलाफ नफरत को बढ़ा रही है। नेतन्याहू के अनुसार यही माहौल आगे चलकर हिंसक हमलों का रूप ले लेता है। रविवार को सिडनी के यहूदी समुदाय के एक धार्मिक आयोजन के दौरान हुए हमले ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिलाकर रख दिया। इस गोलाबारी में कम से कम 16 लोगों की मौत हुई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मरने वालों में एक 10 साल का बच्चा और इजरायली नागरिक भी शामिल था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस हमले को आतंकी हमला घोषित किया है। जांच में सामने आया कि हमला खास तौर पर यहूदी समारोह को निशाना बनाकर किया गया था। इस हमले के बाद नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी कर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार यहूदी समुदाय की सुरक्षा में पूरी तरह विफल रही। नेतन्याहू ने दावा किया कि उन्होंने 3 से 4 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि फिलिस्तीनी को मान्यता देने की नीति यहूदी विरोधी भावना को और भड़काएगी। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अगस्त में लिखे उस पत्र में साफ शब्दों में लिखा था कि ऑस्ट्रेलिया में ये नीति यहूदी विरोधी आग पर तेल डालने जैसा काम कर रही है। जी हाँ, उनके मुताबिक जब नेता चुप रहते हैं या ठोस कदम नहीं उठाते तो यहूदी विरोधी भावना एक कैंसर की तरह फैलती है। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस खतरे को नजरअंदाज किया और नतीजा सिडनी में हुए हमला, जी हाँ, खून खराबे के रूप में सामने आया। इजरायली प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि फिलिस्तीनी राज्य को समर्थन देना हमास जैसे संगठनों को इनाम देने के बराबर है। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर फिलिस्तीनी को मान्यता देना आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इससे यहूदियों के खिलाफ हिंसा को और ज्यादा माहौल मिलता है। जी हाँ, नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर आरोप लगाया कि उनसे यहूदी समुदाय की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया और हालात को बिगड़ने दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू के आरोपों पर सीधी टकराव वाली प्रतिक्रिया देने के बजाय एकजुटता की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता का है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के लोग इस कठिन समय में एक साथ खड़े होंगे और यही देश की ताकत है। गौरतलब है कि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी घटनाओं में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। अक्टूबर 2023 के बाद कई यहूदी कारोबार और घरों को निशाना बनाया गया। सिडनी पर हुए हमले में इस सिलसिले की सबसे घातक घटना मानी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया उन कई देशों में शामिल है जिन्होंने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फिलिस्तीनी को औपचारिक रूप से एक राज्य के रूप में मान्यता दी। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक कुल 159 देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का बड़ा हिस्सा 2 राज्य समाधान को इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का एकमात्र रास्ता मानता है, लेकिन नेतन्याहू की सरकार इसे हमास को फायदा पहुंचाने वाला कदम बताती है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए फैसलों का असर जमीन पर रहने वाले आम लोगों की सुरक्षा पर कैसे पड़ता है। सिडनी की घटना सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं बल्कि वैश्विक राजनीतिक, कूटनीतिक और विचारधाराओं के टकराव का खतरनाक परिणाम बनकर सामने आई है, जिसने दुनिया भर में नई बहस को जन्म दे दिया है। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।